है वो सोयाबीन के हवाले से किस तरीके से काम करती है? जी, हमारा ताल्लुक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ है और आज हम इधर एफएफबी पे आए हैं। इधर सोयाबीन का जीएमओ सीड का पहला वेसल यूएसए से आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद ये ट्रेड रिज्यूम होने जा रहा है और 2 सालों में जितना नुकसान हमारी इंडस्ट्री ने उठाया है इस सोयाबीन के बैन लगने से, उतना ही नुकसान पाकिस्तान की अवाम ने और हमारे फॉरेन एक्सचेंज ने उठाया है। बिकॉज़ $150 $150 पर टन जो है वो हम महंगा नॉन जीएमओ सीड ख़रीदते रहे हैं और 3 मिलियन टन्स की हमारी कंजम्पशन है, तो $450 मिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज को नुकसान हुआ हमारा, उसकी वजह से हमें जो मज़ीद महंगाई पोल्ट्री सेगमेंट में हुई, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल महंगा हुआ और प्रोटीन एसेंशियली जो कि पाकिस्तान में पहले एक लग्जरी बनती जा रही थी, वो और महंगी होती जाएगी। अब इसके आने से ये होगा कि इंशाल्लाह कि मुर्गी सस्ती होगी, अंडे सस्ते होंगे, जिसकी वजह से पूरी कौम को जो है वो सस्ती प्रोटीन और सस्ती खुराक मिलेगी और हमें डॉलर्स का भी, फॉरेन एक्सचेंज का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, क्योंकि ये पहले हम इंपोर्ट करते थे मील और ऑयल, इसके रॉ मटेरियल्स। अब हम जो है सोयाबीन सीड मंगाएंगे और उससे वैल्यू एडिशन करेंगे, जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री भी चलेगी और मील और ऑयल अब हम लोकली प्रोवाइड करेंगे अपनी इंडस्ट्री को। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की। अच्छा, कितने जहाज आएंगे, कितना आएगा ये सोयाबीन? पाकिस्तान की सोयाबीन की टोटल जो है वो 3 मिलियन टन मैंने आपसे पहले जिक्र किया एक्चुअली, जिसमें 2 मिलियन टन सोयाबीन है और 1 मिलियन टन कैनोला है। और कैनोला का भी सेम जीएमओ नॉन जीएमओ का इशू था, तो जो सारी बातें मैंने सोयाबीन के बारे में की तो वो कैनोला पे भी अप्लाई होती हैं। तो 3 मिलियन टन इज़ द फिगर जिसके जो हमारे मुल्क की कंजम्पशन है मील की, और आगे सब्सिक्वेंटली पोल्ट्री के अंदर वो ट्रांसलेट होती है 3 मिलियन टन व्हिच इज एनुअली। एनुअली। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।